रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा कि अपने कोई भी नंबर ले सकते हैं और उसको भाग करवाया था किसी भी नंबर से, तो जो भी रिमाइंडर आ रहे थे ऊपर प्लस में माइनस में उनको हम क्या करवा रहे थे, मल्टीप्लाई करवा रहे थे, क्योंकि बीच में साइन क्या था, मल्टीप्लाई। केस अगर बदल जाए, अगर केस लेना हो प्लस में लिखना हो तो क्या करोगे, तो वो देखो 12 12 3 36 12 के 36 होता है, यहाँ पे कितने की कमी है, -3, 12 माइनस 1 12 से 48 और 12 पंजे 60 -9 प्लस का 3 लिख सकते, प्लस का 3 लिख लो, ठीक है। तो इस केस में आप मल्टीप्लाई मत करवाना, इस केस में जो रिमाइंडर साइन है उनको नॉर्मली आपस में प्लस माइनस करवाना, जो भी है नहीं प्लस में तो प्लस करवाया, +3 -3 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो -1 और 12 के इस केस में 11 होगा, ये होगा तरीका। तो उसको करना फिर पूरा भी करवा के चेक कर लेते हैं। 33 47 51 को जोड़ लेंगे, 7 3 10 11 131 डिवाइड करवा दोगे 12 से, 12 10 120 और 11 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। 12 10 120 हो जाएगा और रिमाइंडर जो बच जाएगा वो बच जाएगा 11। और दूसरा तरीका हम और देखा, तो जिस केस में मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे रिमाइंडर्स भी मल्टीप्लाई करवाओगे, जिस केस में प्लस होगा मतलब इस ऑपरेशन के हिसाब से रिमाइंडर भी ऑपरेशन समझते हो ना, इनको ऑपरेशन कहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं फैक्टोरियल की तरफ। मान लो फैक्टोरियल 1 ऐसे भी लिखते हैं, तो फैक्टोरियल 1 एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, अच्छा पहले फैक्टोरियल क्या होता है, तो मान लो 6 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब होता है 1 से लेके मतलब 6 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ये होता है 6 फैक्टोरियल का मतलब, ठीक है। तो मान लो आपको कोई नंबर दे रखा है 4 फैक्टोरियल प्लस ऐसे देते जाएगा और मान लेते हैं 48 फैक्टोरियल का दे रहा है, कुछ भी नंबर ले लो आप, 63 ले लो फैक्टोरियल तक आपने आपको उसे दे रखा है, ठीक है। और इसको आपको कहना है कि डिवाइड करवाना है इस 8 से करवाना है, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो मन को लगता है डर, वो यहाँ पे लगता है कि ये तो नंबर कभी खत्म ही नहीं हो रहा, और जो मैंने बताया सारे कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें आंसर आसानी से आता है। तो देखो यहाँ पे 1 है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 तो डिवाइड होगा ही नहीं 8 से, रिमाइंडर 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 × 2 होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 1 2 ही होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इस केस में भी 2 ही आएगा, और इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 को -2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अच्छा आगे से क्या होगा, इस देखो 4 को हम लिखेंगे 2 1 × 2 × 3 × 4 4 2 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 मतलब कुछ भी आए, लेकिन अगर एक बार भी डिवाइड हो गया कंप्लीटली तो इसका ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, क्या करवा के देख रहे हैं, हो जाएगा। 4 × 12 = 24 बटे 8 8 × 24 रिमाइंडर कुछ नहीं आया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी नंबर्स के अंदर में 4 और 2 एक साथ आ जाएगा जो कि 8 बना देगा, वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। अगर इसका रिमाइंडर 0 है तो आगे आने वाले हर नंबर पे रिमाइंडर 0 ही रहेगा, क्योंकि हर नंबर पे आगे तो 4 तक था, अगले में 5 आ जाएगा, अगले में 6 आ जाएगा, ये तो हर केस में रहेगा और ये हर केस में रहेगा, तो 8 तो आएगा ही आएगा, रिमाइंडर हर केस में 0 आता रहेगा। तो इस वजह से ये बात हो गई कि आपकी टेंशन ही खत्म हो गई, 0 0 0 0 को चाहे जोड़ो चाहे ना जोड़ो फर्क नहीं पड़ता। और अच्छी बात है यहाँ पे प्लस में है, अगर ये मल्टीप्लाई हो तो फिर वो अच्छी बात होती है, पूरा 0 हो जाता है, लेकिन ये प्लस में दे रखा है, ठीक है। समझ में बात जो मैंने बोली, तो ये सब तो 0 0 हो जाएगा, तो मैं इसकी टेंशन लेनी नहीं, हटा दो उसको, चाहे जितना भी दे रखा हो,
फर्क इस बात का पड़ता है। अब वही मैंने कहा प्लस का है तो आप नॉर्मल 1 + 2 - 2 कर दो, वहाँ पे कर दोगे जस्ट 1 बच जाएगा और 1 मिनट हो जाएगा, आसान रहेगा। पहले तो फैक्टोरियल समझ गए ना, फैक्टोरियल क्या होता है, और फैक्टोरियल ने किस तरीके से हमारा क्वेश्चन आसान कर दिया ये भी आप समझ गए। ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन करते रहोगे। अच्छा ठीक है हाँ। अब एक इम्पोर्टेंट बात, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम कह लो, चाहे इसी से आप कह लो कि लास्ट डिजिट क्या होगी। आप लास्ट डिजिट कैसे निकालते हो किसी भी नंबर की? अगर हम बोलते हैं 5 2 7 × 6 3 8 × 1 9 6 × 1 3 3 × 1 4 3 कि मल्टीप्लाई करवाओ इसको, ठीक है। तो बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा? 856 बताओ। और वेटीएस में 4 आएगा। 4 आएगा, देख लो करके, सबका 4 आना चाहिए ना। चार ही आ रहा है ना, डिवाइड करना ही है। जस्ट आपको ये पूछा गया है कि बताओ इकाई संख्या क्या होगी। इन सबको मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसके बाद हाँ, इकाई संख्या पूछी आपसे सिर्फ। इकाई संख्या देखो क्या होगी, जब आप इस पूरे नंबर को इससे पूरे से मल्टीप्लाई कराओगे, जो इकाई संख्या होगी वो डिसाइड होगी इस नंबर और इस नंबर से, ठीक है। मतलब कि 8 7 56, 6 आ जाएगी, 6 यहाँ तक आ गई। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे 36 का 6 ही आएगा, तो 3 से कराओगे 18 का 8 आ जाएगा, 8 को 3 से कराओगे 8 से 24 4 आ जाएगा। अब तो ये होगी ना इकाई संख्या, देख लो क्यों कंफ्यूज यही होगी। हम पूछ तो लूँ, अगर सॉलिड होगी तो नहीं होंगे कंफ्यूज, तू कंफ्यूज हो रहा है क्या? 4 ही होगी वैसे, ठीक है। लेकिन अब मान लो आपसे इन्हें पूछ रहा है कि इकाई संख्या क्या होगी, आपसे पूछ रहा है कि लास्ट की 2 संख्याएं क्या होंगी। 24 लास्ट की 2 संख्याएं क्या होंगी? 24 ही कैसे किया तुमने? 8 या 24 आखिरी में। अच्छा, इसको ना रिमाइंडर थ्योरम से समझने की कोशिश करते हैं। चलो तुमने जो बोला आंसर उसको एक तरफ लिख के रखते हैं, क्या पता तुमने सही कोई तरीका निकाल लिया हो, है ना। तुमने बोला था कि 24 को भी देखते हैं, चेक करेंगे, हमारी हाइपोथेसिस है, इसको मान के चलेंगे, हो सकता है ये है। अब चेक करते हैं लॉजिक के हिसाब से। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, एक तो हमने देख लिया इकाई गुणा करवा के, इसको अगर सेम क्वेश्चन को हम रिमाइंडर थ्योरम से करें, रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करें, मतलब अगर आपको इकाई संख्या निकालनी है तो आप क्या करो कि इसको ये मान के चलो कि इस नंबर को आपको 10 से भाग करवाना था, और जैसे हम करते हैं 10 से भाग करवाने का तरीका, 10 से भाग करने का तरीका होता है कि बस सीधा लास्ट में देखो, इसमें जो रिमाइंडर बचता, इस केस में क्या बचता, रिमाइंडर माइनस बचता, समझ रहे हो इस बात को, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से -2 बचता, -4 बचता, सिर्फ 3 बचता, +3 बचता। आप इनको फिर मल्टीप्लाई करवाते, मतलब -3 -2 को मल्टीप्लाई करवाते, -4 को मल्टीप्लाई करवाते। पहले तो आंसर ये बताओ माइनस में आता है प्लस में आता है? देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा। अब नॉर्मल आप मल्टीप्लाई कराते रहो, 3 के 9 के 27 और 4 दूनी 8 और 27 8 के 56 224 नहीं 214 नहीं 26 नहीं 216 नहीं 56 है ना। हाँ 14 है नहीं 56 तो 6 है ना, उनको माइनस करोगे ना, 270 में 56 तो माइनस करोगे। अच्छा तू सीधा माइनस करवा के बता रहा है? अच्छा नहीं थोड़ा रुक जाना है, थोड़ा धीरे धीरे चलो भाई, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जो भी आंसर आएगा वो आएगा माइनस में 27 गुणे 8, जब आपको करवाओगे गुणा तो 8 से 56 का 6 5 ऊपर 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 2 16 आ जाएगा माइनस में
इसको आप फिर से 10 से डिवाइड करवाओगे तो इसमें क्या आएगा -6 आएगा। -6 आएगा। -6 को अगर मैं फिर 10 के हिसाब से माइनस करवाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? ये वाला स्टेज समझ में आया कि नहीं आया कि -6 क्यों आया? देखो माइनस तो था साइन। 216 को फिर से 10 से चेक करोगे रिमाइंडर क्या बच रहा है। दो तरीके हैं, या तो इसका लिमिट देखो -1 तो बाहर ठीक है, यहाँ पे 6 है तो आप कह सकते हो कि सर -4 बचेगा 6 के केस में, कि रिमाइंडर जो बचेगा -4 बचेगा, तो माइनस करके मैं प्लस कर लूंगा, 4 आंसर में तब भी आ जाएगा। और आप कहते हो नहीं अगर प्लस में आपको लिखना है, क्योंकि मैंने तुमको मना किया लिखने से कि बड़ा नंबर मत लिखे करो, ठीक है। तो अगर तुम बस -6 भी लिखते हो तो -6 10 में से -6 करोगे तो भी 4 ही बचेगा। तो हम चलेंगे लेके अपना वाला तरीका कि अगर यहाँ पे 6 लिखा है तो आप रिमाइंडर 6 नहीं बोलोगे, रिमाइंडर बोलोगे 10 में से कितना कम रहेगा, 4 कम रहेगा, -4 माइनस हो जाएगा +4। तो जो तुमने किया इकाई वाला तरीका, उससे भी रिमाइंडर जो आ रहा था, रिमाइंडर क्या इकाई संख्या रहती है 4 आ रही थी, और अगर हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से करवाते ये मान करके कि हमें 10 से भाग करवाना है तो हमें केस में 10 से करेंगे। नहीं इकाई की बात तो 10 से करवाए। अब तुम मेरे को खुद जवाब दे दोगे 2.5 जब हमें 2 निकालने होंगे तो आप 100 से चेक करोगे, आपको लास्ट के 3 निकालने होंगे तो आप 1000 से चेक करोगे। ये बात समझ गए तुम? इसमें एक चैलेंज आएगा आगे, उस तक तुम्हें लेके आएंगे। पहले तो यहाँ तक समझ गए तुम, है ना? तो 4 तक हो गया, चलो अच्छी बात है। तो अब तुम समझ गए कि अब 2.5 का दे देंगे सेम केस में, क्योंकि हमें ये भी लेके चलना है कि देखना है। मुझे लगता नहीं कि आएगा, पर क्या पता आ जाए, क्योंकि तुमने जो लेके चलते सिर्फ लास्ट के नंबर, बल्कि हमको लेके चलना है लास्ट 2 नंबर, ठीक है? इसको आप डिवाइड करवाओगे किससे? अब हमें निकालने हैं आखिरी की 2 संख्या, इकाई नहीं बल्कि 2 संख्या, इकाई और इकाई दोनों। तो आप इसको भाग करवाओगे 100 से, इसको 100 से भाग करवाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे 27 आएगा, 27 38 यहाँ पे 38 आएगा, -4 -4 यहाँ पे 33 33 मिली है। अरे 33 हाँ 33 है, यहाँ पे 43 आएगा। 43 फिर उसके बाद मेरे को फिर से करवाना पड़ेगा इनको मल्टीप्लाई, करवाना तो पड़ेगा ही, मुश्किल तो हो जाएगा, माइंड में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ये मुश्किल होगा। एक बार करके देखते हैं, फिर इसके आसान तरीके बताऊंगा। तो चलो करके देख लेते हैं, थोड़ा मुश्किल रास्तों में चल के देख लेते हैं। 8 7 56 का 6 5 ऊपर 7 दिया 21 8 दूनी 16 21 और 16 37 और 5 42 42 3 दूनी 6 और 4 10। तुमने पूछा नहीं कि सर कैसे करना आता तुमको? और मेरे को समझ नहीं आया, वो 27 38 -10 कहाँ पे समझ में आया? ये समझ में आया ना? हाँ बोलना है ना, पहले तो इसको रखेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या किया हमने, मान लो इसको मैं 527 को 100 से भाग करता तो रिमाइंडर क्या आता? 527 को हम 100 से भाग करते, 100 पंजे में 500 तो आ जाता, बच के जाता, बचा 27। तो इससे अच्छा तरीका ये है ना, इसी का एक तो 600 है पूरे 38 आ जाएगा, 196 है 200 नजदीक पड़ेगा, 100 के टेबल में 200 आ जाएगा। कितना कम है यहाँ पे? -4 4 कम नहीं है, 133 100 तो चले जाएगा, 33 133 पसंद में आ गया। ऊपर वाले में भैया मेरे को नहीं समझ आया, जैसे 216 का 10 से डिवाइड किया तो वो 4 माइनस कैसे? हाँ तो बिल्कुल सही बात, तो ठीक है 216 को आप मान लो 10 से डिवाइड करवाना है हमको, 10 से करवाना है, 10 2 जा 20 हो जाएगा, बच जाएगा 116, 10 1 जा ऐसे बच जाएगा। इसको 6 को -4 भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 6 कितना कम है 10 से, -4 है। दूसरा तरीका, यहाँ पे आपने -3 क्यों लिखा था? -3 हाँ वो तो डिवाइड किया था किससे? 10 से। यहाँ पे भी सेम करना है, लास्ट का नंबर देखो
है ना। कि अगर मैं 10 से, क्योंकि बाकी सब तो हो जाएंगे, बस लास्ट का नंबर आप देखोगे जब कि डिवाइड करवाऊंगा 10 तो पूरा चले जाएगा, इससे पहले वाला 6 बच जाएगा। इसको आप -4 भी लिख सकते हो। तो जो चीज़ हमने वहाँ की थी वही चीज़ हमने यहाँ भी की है, ठीक है। अब समझ में आ गया कि इसको चाहे मैं -6 लिखूँ चाहे सिंपल 4 लिखूँ, उसके आएगा तो समझ में आ गया आपका। पूछ ले अगर यार, वरना मैं पूछूंगा, ऐसे तो मैं पूछूंगा क्या ही होगा, पर बाद में खुद से अच्छा मैंने खुद कर दिया ना। तो गुणा करके ये आ गया। अब इन दो को भी, अच्छा ये गुणा करने का एक तरीका होता है, अगले दो नंबर करते दिखाऊंगा। 33 और 43 को गुणा करना है आपको, तो जिसको करने का अच्छा आसान तरीका भी है, पर पहले एक सीख लेते हैं। इसको इससे गुणा कराओ, 3 दिया 9, फिर इसको इससे कराओ 12, फिर इसको इससे कराओ 9 और जोड़ दो 12 और 9 21 का 1 लिख लो और 2 ऊपर। फिर उसका क्या करो, जैसे राइट में 2 करवाते लेफ्ट में 2 करो, चाटते हैं 12 में जोड़ लो 2 14 19, ठीक है 14 19 और आ गया। ये हम सब नंबर्स को गुणा करते आ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है पर कर रहे हैं, ठीक है। ये और ये आपस में हो गए गुणा, ये और ये आपस में हो गए गुणा, भी ये बच रहा है। पहले इनको और इनको करवा लेते हैं, ठीक है। और जब 4 का केस होता है ना, थोड़ा सा पैटर्न बदलता है, डिजाइन बदलता है। क्या होगा, पहले राइट के तो कहीं फिर रुका हुआ है, तो कहाँ पे है अभी माइंड में? ये मैं सोच रहा था इससे करता क्या मल्टीप्लाई करके इसके बाद कर लियो, पहले समझ में। इस वाले तरीकों को चेक करना है को नहीं, ये तो आता है। अच्छा, तो फिर ये वाला भी कर लेगा मल्टीप्लाई जल्दी से। 9 6 54 और 4 4 5 ऊपर 6 और 9 दूनी 18 18 और 6 24 18 और 6 24 और 5 29 का 9 2 ऊपर। अगले केस में ये 6 चौक 24 0 और 2 24 और 2 26 और 2 28 का 8 2 ऊपर। अगला डिजाइन लगाएगा, अगला डिजाइन ऐसा बनेगा 6 एकम 6 9 एकम 9 4 दूनी 8 और 0 एकम 0। तो 9 6 और 8 को जोड़ोगे, 9 6 8 14 9 23 और 2 25 का 5 2 ऊपर। अब राइट के, अब लेफ्ट के 3 नंबर्स आपके पास हैं, इन पे डिजाइन बनेगा ये वाला, ठीक है। 2 और 1 ये तो 0 हो जाएगा, 4 4 0 0 तो 3 3 2 5। फिर लास्ट के 2 नंबर ये तो 0 हो जाएगा, 4 एकम 4। फिर लास्ट के 2 नंबर 1 का 1। ये समझ में पूरी चीज कैसे की बता दूं एक बार, आता है पक्का। ये आ गया नंबर आपका। फिर उसके बाद -4 से इसको गुणा करवाना है, तो हो जाएगा बहुत ज़्यादा काम, समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा काम हो जाएगा सब करते करते, है ना। आओ और करना, तो हमने क्वेश्चन ही खुद बनाया ना, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। चलो एक काम और कर सकते हैं इसका ठीक सा, वो ये कि जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं पहले उनको डिवाइड ही करवा दें, और ध्यान रखते हुए चलना किस किस से डिवाइड करवाया था। जैसे कि 2 से भाग दे दो इसको और 2 से इसको दे दो, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। और एक और बार हो सकता है ऐसे 2 से 98 हाँ हो जाएगा 25। हमने किस किस से दिया, एक बार दिया 2 से दिया और एक और बार दिया 2 से, मतलब टोटल में कह सकता हूँ 4 से दिए भाग है। चलो इस बात का ध्यान रखना, हमने ऑपरेशन क्या किया, एक बार 2 से भाग दिया और एक बार 2 से भाग दिया, डिवाइड किया और उसके बाद भी 2 से डिवाइड किया बस। अब जो नई चीज़ निकल के आई है हमारे सामने वो आई है 25 के हिसाब से। अब 25 के हिसाब से 25 का तरीका लास्ट के 2 नंबर को चेक करना होता है कि 25 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, लास्ट के 2 नंबर को। तो ये देखो 25 से कितना फालतू है, 2 ये -1 नहीं माइनस -6 5 हो गया 98 100 के नजदीक -2 -2 भाई सन मार रहा है। फिर 25 से थोड़ा 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है इससे थोड़ा,
-7 -7। देखो यार ये नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं है छोटे छोटे से हाँ। पिछले केस के मुकाबले। जो भी आंसर आएगा माइनस में आ गया, इस बात पे हम राजी हो सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है। 6 to the 12, 12 to the 24 और फिर 24 8 कैसे करते हैं 24 ऐसे करते हैं 8 चौक है तो 16 196 ही ना 2 8 चौक 192, ठीक है 192 आ गया और 192 को फिर 7 से भी करवाना है। सही सही 1344 आ गया, क्या आ गया आंसर माइनस में, ठीक है ना, ठीक है। अब 1344 में फिर से देखो लास्ट के दो नंबर अभी क्योंकि इसको फिर से 25 से भाग करवाने तो 25 से ज्यादा नहीं है, कितना ज्यादा है माइनस अच्छा तो फिर मैं तो माइनस से होगा -6 कर लो क्योंकि 50 बन जाएगा इजीली 6 इसमें जोड़ दे 6 कम रह रही है -6 माइनस पहले से इसमें एक लगा हुआ था, उसके अलावा एक और माइनस आ गया, जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया 6 आ गया। लेकिन वापस यहाँ पे इस 6 को हमने दो भाग किया था तो अब वापस उल्टा करना है, भाग का उल्टा क्या होता है गुणा, तो 6 दूनी 12 और फिर 12 दूनी 24 तो भाई इनने एकदम 24 से कैसे बता दिया, इसमें इसने तो 24 ही बताया इसमें स्टार्टिंग में। तो हमारा आंसर ठीक आया। अब यार लेकिन वो चीज हमेशा नहीं चलती, इसमें चली है। इसने कैसे किया था, इसने सिर्फ इसके इकाई संख्याओं को गुणा करवाया था। हाँ और लास्ट में जो कराया था उसको एक साथ चलो इसको चेक करते हैं इस बात को, एक और क्वेश्चन देखिए। ऐसे इस बात को और चेक करते इतना हैं। लंबा से अच्छा कुछ छोटे हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है बुक में राकेश यादव सर की बुक में। नाम नहीं सर हाँ बिल्कुल, नाम लिया गया है। इसमें क्वेश्चन है, देख लो अपनी कॉपी में एक बार। वन टू 899 क्या हाँ इसमें नहीं आता है, ठीक है 12899 9 इसमें हमको लास्ट के दो नंबर बताने। तो एक तो तरीका जो मैंने स्टार्ट किया था उसी को आगे फॉलो करते हैं कि 9 6 54 54 में से 4 रह गया और 7 6 28 8 अच्छा 54 का 4 बच गया, 4 7 चौक 28 28 आ गया। तो अब तुम्हारे हाइपोथेसिस के हिसाब से इसको जो आना चाहिए वो 28 आना चाहिए लास्ट दो डिजिट। और हम करते हैं इसको भाग देंगे, कितने से भाग देंगे, लास्ट दो डिजिट निकालना तो 100 से। ये नंबर कितना कम है 100 से, -1 एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा जल्दी, इसमें आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। हाँ सही चल तो माइनस फिर कह आउट है -12 -1 -4 -3 तो आंसर जो आएगा -12 और 100 में से 12 हम घटा देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ गया -12 रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, 100 में से 12 घटाओ क्या आएगा 88। अब बताओ कौन सी थ्योरी सही रहेगी, हमको तो कॉल चलना ठीक है तो वो सही रहेगा। वो तो तुक्का हाँ हाँ तो वही है ना कि हमें चेक भी करना चाहिए, और तुक्के में ही तो कुछ नया निकलता है यार। ये क्या है भाई, सिंपल है। तो हम समझ गए कि आखिरी के दो डिजिट निकालना तो एक तरीके से आपको 100 से भाग देना है, और हम ये भी समझ गए कि अगर 100 से भाग दे रहे हैं और मुश्किल हो रहा है तो हम उसको डिवाइड भी करवा सकते हैं, नंबर को छोटा भी कर सकते हैं। और 100 से भाग देना, अगर लास्ट के 3 डिजिट निकालना है तो 1000 से भाग दे देना, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा हैं। तो कितना तक आ सकता है भैया? नहीं वैसे तो 2 या 3 बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इकाई तक हमारे एक लेवल में है 10th क्लास के लेवल में, और 12th का भी लेवल होगा तो इकाई 2.5 मैक्सिमम, मतलब लास्ट 2 डिजिट मैक्सिमम। लेकिन सीख तो लेना हमने कि कितने का ही बोल दे तो हम देख लेंगे। कर तो देंगे
क्वेश्चन है इसमें 3753 37 into 53 into 65 into 39 multiply 150 1352 into 48 और 73 और इसका आपको लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं। तो हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको 100 से काउंट करने की कोशिश करेंगे। और फिर वो ये बात है कि सारे नंबर जो है 100 से बहुत दूर दूर है, बड़े परे परे हैं 100 से। हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और ध्यान रखेंगे किस किस से डिवाइड कर रहे हैं। 5 दिख रहा है यहाँ पे, 5 से रहने में फायदा है। 5 हो गए, 5 1 5 5 दिया 15, 5 2 10 और 20, 5 से दिया हमने पहला। उसके बाद हम इसको दे सकते हैं किसके और के साथ 2 से दे देते हैं, 2 से। तो ये आ जाएगा 10। एक और बार 2 से देते हैं। अच्छा 2 से दिया हमने, भाग 5 से दिया, भाग 2 से दिया, एक बार और 2 से कर दो। जितना छोटा नंबर हो जाएगा नीचे उतना फायदा है। 12 एक बार और 2 से भाग किया था, आपने समझ लिया। अब बात आ गई 5 पे टिक देगा आगे। और 5 का तरीका आपको पता है कि हमको सिर्फ लास्ट का नंबर देखना होता है कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं, कम है तो कितना है, ज्यादा है तो कितना है। ये 2 कम है, 2 ज्यादा है। सॉरी ये 2 कम है, ये 2 कम है, ये भी 2 कम है, ये 2 कम है, -1 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 कम है, ठीक है। 1352 वाले सर 9 पे भैया 4 होगा ना। 1352 में क्या दिक्कत है, 2 ही तो ज्यादा होगा। 52 है, 50 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 0 से। हाँ 5 का देख रहे हैं 9 पे तो 4 होगा ना। 9 पे, हाँ तो मैंने कहा ना वही कि अच्छा वैसे कर लिया। हाँ देखो 5 से नंबर को डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं देखते हैं। 0 आ सकता है रिमाइंडर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। ये पॉसिबल रिमाइंडर है। किसी नंबर को, किसी भी नंबर को आप अगर डिवाइड करवाओगे 5 से तो पॉसिबल रिमाइंडर ये 5 होंगे, क्योंकि 5 अगर हो गए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। भैया इसमें हम आखिरी डिजिट देख रहे हैं ना सिर्फ, तो नहीं जरूरी नहीं है ना, अगर वो जरूरी नहीं वहाँ है। पे कौन से भी बोल रहे 1352 वाले में हम आखिरी डिजिट देख रहे हैं सिर्फ, तो -3 या सब तो हो। अब तू बता 3 सही है, बड़ा छोटा नंबर क्या 3 है 2, -3 को बोल सकते हो, हाँ लिख सकते लिख सकते हो। लेकिन हमारी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि नंबर छोटे छोटा रहे, हाँ। यही लेके हम चले शुरू से। तो अब तेरे हाथ में तेरे को वहाँ पे चाहे 2 लिखना है चाहे -3 लिखना है, गलत दोनों नहीं है। लेकिन हाँ लेकिन हमारे ये होता है कि भाई छोटा नंबर मिलना चाहिए हमको, हाँ मल्टीप्लाई ठीक है। हाँ बिल्कुल वो मल्टीप्लाई करवाना है चल के। तो समझ में आ गया। जो बात थी कि यहाँ पे 40 हो सकता था, 4 आता रिमाइंडर, सही बात है। लेकिन 4 की जगह हम लिख सकते हैं -1, इसके लिख सकते हो आप -2, इसके जगह सिर्फ 2, इसके जगह सिर्फ 1 और यहाँ तो कुछ लिखना ही होता है, ठीक है। इसके हिसाब से आप समझ जाओगे क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवाना चालू कर दो। पहले तो देख लो कि आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 इवन में माइनस तो प्लस में आ जाएगा, माइनस 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 सब प्लस हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, एकम 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64 बटे 5 अभी भी चल रहा है, तो फिर किसको डिवाइड करवाओगे 64 को। वो यदि बातें लास्ट में 4 आएगा उसका -1 लिख सकता हूँ, है -1 लिख दिया। -1 का मतलब हो गया 4, चलो 4 लिख दे दो, है ना, तो मतलब 4 आ गया रिमाइंडर। अब बात यह है कि हमने जो चीज़ें डिवाइड की थी उसको उल्टा ले जाना भी है कि 5 के हिसाब से आए, 100 के हिसाब से नहीं आए, ठीक है। तो उसके लिए करना पड़ेगा जो हमने बदलाव किए थे उन बदलाव को हमें अंडू करना पड़ेगा, मतलब वापस लेके आना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो 4 को पहले 2 से गुणा कराओगे, 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा कराओगे 16, 16 को 5 से लगाओगे 80, तो आपको जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20, इसको हमने 20 से गुणा करवाया 80, ठीक है। तो रिमाइंडर जो भी लास्ट में लिखोगे माइनस में नहीं लिखोगे, क्योंकि रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, वो तो सिर्फ अपने काम को आसान करने के लिए उसको माइनस में लिखते हैं।
क्या था तुमको 2 4 8 का 3 का 9 का 5 का 25 का फिर 7 का फिर 11 का किसी ने किसी ने बताया इधर तक की डिविजिबिलिटी रूल याद है कि नहीं है 2 4 8 14 दो का तो लास्ट के एक डिजिट देंगे हाँ 2 के लिए आपको लास्ट का लास्ट डिजिट देखना है ठीक है लास्ट डिजिट 4 के लिए 2 देखने हैं आखिरी के तो 2 4 के लिए लास्ट के 2 देखने हैं हाँ और 8 के लिए लास्ट के 3 देखने हैं कि वो इससे डिविजिबल हो लास्ट के 2 इससे डिविजिबल हो लास्ट का 1 इससे डिविजिबल हो 3 में 5 का और 25 का भी सेम नियम है कि 5 के लिए लास्ट का डिजिट देखना है आपको तो 5 से डिविजिबल हो और 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं कि वो 25 से डिविजिबल हो 7 का तरीका बताया था कि मैंने लास्ट का एक डिजिट को अलग निकाल के 2 से गुणा करवा के हाँ। फिर एक डिजिट निकाल के इन सबसे भाग करवाना और इन सबसे माइनस करवाना माइनस करोगे फिर आएगा और ये चलता रहेगा और 11वें के लिए हमने कहा था ऑल्टरनेटिव यानी एक छोड़ के एक छोड़ के जोड़ना प्लस फिर एक और छोड़ ऐसे के ही प्लस एक दूसरा भी जोड़ा बन जाएगा हाँ। और दोनों को आपस में माइनस करवाना माइनस करवाना। माइनस करवा के वो 11 के पहाड़े में आना चाहिए जीरो भी है तो भी आपको 11 का पहाड़ा बोल सकते हैं 11 0 से 0 ऐसे कहते हैं ठीक है और तीन और में माइनस तीन और करके प्लस करके सारे डिजिट को जोड़ देना हाँ। प्लस करके अब एक चीज सीख लेते हैं बस बता रहा हूँ उसको तुम्हें याद नहीं करना लिखना भी नहीं है तुम्हारे लिए इतना बहुत वो नहीं है कि तुम्हें इसका टेंशन लेना पड़े तो वो है वो भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो 7 का हमने तरीका देखा जो मैंने बोल दिया कि ऐसे करते हैं ना ऐसे करते क्यों है वो बात ठीक है और 13 का निकालना हो तरीका तो क्या करेंगे ये बात भी ठीक है और ऐसे ऐसे बड़ी सारी चीजें तो 13 का ना पहाड़ा क्या क्या होता है 13 दूनी 26 ही होता है भैया क्या करना चाह रहा हूँ कि क्या नाम है इसका? तो हम क्या करेंगे 3 को अलग निकालेंगे ठीक है 3 को अलग निकालेंगे और इस हिसाब से यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ 1 ये माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे और देखेंगे ऐसा कौन सा टाइम आएगा ये करते करते 3 के पहाड़े पे करते चलेंगे चीजों में कैटरपिलर से बन जाएगा ये ये मैंने वैदिक गणित में देखा था भैया पता नहीं तो चलेगा कि चलेगा लोग बोलना चला चल जाएगा आ जाएगा तो यहाँ पे ना जब 12 में आप एक जोड़ोगे ना देखो सम में करते रहोगे 6 में जोड़ोगे 6 में घटाओगे 5 आएगा 7 आएगा कभी भी 13 के पहाड़े में कोई नहीं आ रहा है कब आएगा कहने से चौथे पे एक जोड़ने पे 13 बन जाएगा वो 13 के पहाड़े में आ जाएगा कौन से टाइम पे आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का आ रहा है फोर्थ का आ रहा है तो आप क्या करोगे ऐसे केस में मैं भूल रहा हूँ यार सब कुछ तो कोई नहीं आप क्या करोगे ऐसे केस में आप 4 से गुणा करवाओगे लास्ट के नंबर को आप 4 से गुणा करवाओगे और बाकी के नंबर्स में जैसे 7 के में क्या करते हैं 7 के में आखिरी के नंबर को साइड कर देते हैं हाँ उसको दो से दूसरे से गुणा गुणा करते मल्टीप्लाई का 2 से हैं इस केस में हम लास्ट के नंबर को तो भैया समझ लिया भैया ने समझाया नहीं तो पहले समझ तो सब जाए आप जैसे 7 का वो है वैसे आप 13 का करवाना चाह रहे ऐसे हो होता है जैसे कोई चेक करते हैं हाँ। 13 ये 13 से भाग हो जाएगा हो ठीक है तो इसको हम क्या करते हैं इसको हम चेक करेंगे इसी तरीके से जो मैंने बोला चेक करते हैं या तो मैंने गलत बोला होगा सही हो जाएगा ठीक है 9 चौक 36 में से 16 जाएगा 20 तो मैंने गलत बताया सर 7 और 13 हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है अच्छा और माइनस नहीं करो ना प्लस करो हाँ क्या दिक्कत आ हो गया माइनस नहीं करवाना प्लस करवाना है क्यों क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है ना ये नंबर तो आपको क्या करना आखिरी के जो नंबर है डिजिट है 9 उसको गुणा करवाना है 4 से 4 से गुणा करवाया 9 चौक क्या हो गया 36 और 36 को 16 में जोड़ देना है 6 से 12 एक ऊपर 3 4 5 16 को आगे वाली डिजिट है इसलिए हाँ जैसे हम 7 के साथ करते हैं हाँ ठीक है उसमें तो माइनस करते हैं 7 वाले माइनस करते
उसमें माइनस उसमें minus करते हो, उसको पता होगा। उसका पता चल जाएगा क्योंकि उधर माइनस होने पे आ रहा होगा वो दिखा दूंगा समझा? उसका भी करके। तो तो 52 हो गया 52 और ये तो आता है चौके में 13 चौके 52 तो हाँ हो जाएगा, तरीका चल जाएगा। अब 7 का देख लो, 7 का कैसे होगा। तो 7 पे जो कैटरपिलर बनेगा उसके उल्टे हम तो कुछ नहीं, 0 ही है हाँ हैं। तो हम 7 को क्या करेंगे, 7 में या तो हम +0 करेंगे या फिर -0 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जस्ट 7 आ गया, लेकिन फिर 7 तो फर्स्ट केस में ही आ गया, 2 से गुणा क्यों करवा रहे हैं, यहाँ पे तुमको फिर भी 4 से ही करवाना पड़ रहा है ना। यहाँ पे तुम 1 2 3 4 से गुणा करवा रहे थे, एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया कि आसक्ति में पड़ जाते गलत था क्या, पर नहीं यार ऐसे नहीं होगा। हाँ, जब आप फॉर्मूले को जड़ में जाओगे ना तो ये सब चीज़ें होंगी माइंड में, और कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद सब सही हो जाएगा। तो कोई बड़ा नंबर लेते हैं 147। हाँ तो क्या दिक्कत है, तुम जो हमने सीखा उससे मत करो, ठीक है। जो इसमें हमने देखा जस्ट अभी भी उस लॉजिक पे चलो कि क्या करना है, 1 से गुणा करवाना 7 को, और बाकी से चाहे प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, फर्क नहीं पड़ रहा है, इस बात को समझ लो। तो आखिरी का नंबर लो और 14 से चाहे माइनस करवा दो चाहे आप जोड़ दो, आ जाएगा 7 से डिविजिबल, माइनस कर दो, चलो 14 से 7 को माइनस कर दो, क्या आ गया 7 आ गया, डिविजिबल है। तुम डबल करके भी कर दोगे तो भी हो जाएगा, संख्या थोड़ी बड़ी लेना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ डबल करके, क्योंकि मान लें यहाँ पे 14 लिख दूंगा अगले पे, उसमें चाहे +0 करूँ चाहे -0 करूँ, फर्क पड़ रहा है कुछ, 21 कर दूँ, +0 करूँ -0 करूँ, फर्क पड़ रहा है कुछ। 7 के में आपका फायदा है, कुछ आप 1 से गुणा कराओ, 2 से गुणा कराओ, 3 से गुणा कराओ, फिर बाकी के बचे नंबर में चाहे उसको प्लस करो चाहे माइनस करो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, आंसर सही आएगा हर केस में 7 के साथ, ठीक है। बड़ा नंबर लेते हैं, कम से कम 5 का लेना। ये नंबर लिया हम क्या करते हैं, 6 को माइनस करवाना ठीक रहेगा, नंबर छोटा होता रहेगा हाँ और क्या करते हैं 6 को गुणा करवाते हैं 3 से, क्योंकि मैंने कहा 7 में फर्क ही नहीं पड़ता आप कितने से गुणा करा रहे हो लास्ट नंबर इसी से हाँ करवाते हैं, देखते हैं ना किससे करवाऊं, 3 से कराऊंगा 18 आएगा और जो आया उसको मैं इससे माइनस करवा दूं, 20 27 लास्ट का नंबर बच गया, 3 से गुणा कर दो 21 माइनस कर दो 21 7 6 बच गया 5 और एक साथ 0 6 ऐसा बच जाएगा है। फिर 6 को करवाओगे भैया 7 तो बाहर ले लिए, 72 से कराएंगे ना, किस में जिसके 27 से करा देंगे। अच्छा 7 को वाले किस से करवाओगे, 1 5 1 फिर 1 को ले लो 3 से गुणा करा दो, 1 माइनस करवाना 12 नहीं हो रहा डिवाइड, 9 में चेक करके देखो मोबाइल से, 7 से डिवाइड हो रहा था 17 करो यार। पॉइंट में आ रहा है। है ना, मतलब नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ता 7 में, लेकिन जो तुमने सीख रखा है वो काफ़ी है। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर आएगा ऐसे करके आप सीख जाओगे, समझ जाओगे, नहीं होगा तो पूछ लेना कभी और। अब हम पढ़ते हैं दूसरे चैप्टर में तुम्हारे परसेंटेज वाला।